नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। उपस्थित अपने चैनल आरंभ क्लासेस पर मैं अपने चैनल के माध्यम से सीटेट 2026 के जो इस समय एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं उनके बारे में सूचना देने आया हूँ। तो आइए देखते हैं सीटेट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है तथा क्या क्या कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, ये सीटेट 2026 यदि हम इसके एग्जाम को लेकर बातें करें, एग्जाम डेट को बातें करें तो इसका 6 सितंबर का एग्जाम है। इस सब फॉर्म जो आपके जो चालू हो चुके हैं ऑनलाइन फॉर्म जिस समय आपके चालू हो चुके हैं इसके ये 10 मई से शुरू हो चुके हैं, 10 मई 2026 से। ठीक है, लास्ट डेट के बारे में यदि हम बात करेंगे, लास्ट डेट के बारे में यदि बात करें तो 10 जून 2026 इसकी लास्ट डेट है। ठीक, 10 से शुरू होगा, लेकिन जो वास्तविक जो लिंक शुरू हुआ है इसका और अप्लाई ऑनलाइन के लिए वो 11 मई से शुरू हुआ है। फिलहाल आप ये मान लो 10 तारीख से आपका 10 से लेकर 10 अर्थात पूरा 1 महीने का टाइम है इसको फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यदि बाई चांस किसी से कोई मिस्टेक हो जाती है, तो करेक्शन विंडो के यदि रूप में बात करें तो 15 से लेकर 18 जून 2026 तक आप अपने फॉर्म के लिए कोई करेक्शन होना है तो उसे कर सकते हैं। जैसे कोई नाम में कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना, या फिर कोई फोटो अपलोड गलत हो गया है या अदर कोई एड्रेस में टाइप करने में कोई मिस्टेक हो गई है तो हम इसके लिए सुधार सकते हैं। बातें करें इसकी फीस स्ट्रक्चर को लेकर, फी स्ट्रक्चर क्या है भाई? फी स्ट्रक्चर यह है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो सिंगल पेपर की जो फी है, सिंगल पेपर वो सिंगल पेपर की जो फीस है 1000 रुपया। ठीक, और यदि दोनों ₹1000 और यदि बोथ पेपर की बात करें हम, दोनों ही पेपर जिसके लिए करने हैं तो इसकी 1200 फीस है। ठीक, ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। यदि हम एससी, एसटी या फिर जो पीएच जो कैंडिडेट होते हैं उनके बारे में बात करें तो इसकी सिंगल पेपर की जो फीस है वो 500 रुपये है तथा दोनों पेपर के लिए बात करें तो उसकी 600 रुपये है। ठीक, ये आपकी फीस स्ट्रक्चर होगी पूर्ण रूप से। अब ये आपकी फीस स्ट्रक्चर हो गई। ये आपका कौन सा फॉर्म कैसे कैसे कौन कौन सी डेट है ये पड़ेगा। एग्जाम डेट 6 सितंबर है, 6 सितंबर 2026। ऑनलाइन आपके शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट आपकी ये रही, करेक्शन विंडो आपकी ये है। अब बातें कर रहे हैं किसके लिए योग्यता क्या क्या है। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? सीटेट का जो फॉर्म है, सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मुख्य रूप से हर साल 2 बार, एक साल यानी 6 महीने में एक बार ये आपका फॉर्म निकल के आता है। जैसे केंद्र के जो टीचर बनना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी बॉर्डर लाइन्स होती हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी टीचर्स की वैकेंसी ओपन होती है उनमें इसका सर्टिफिकेट मांगा जाता है। मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि ये फिलहाल की जो कंडीशन है कि हमारे दो कंडीशंस में यूज हो रहा है। एक हो गया इसका लेवल 1 और एक हो गया इसका लेवल 2। लेवल 1 के लिए बोले हम 1 से लेकर 5th क्लास तक का टीचर जो बनेंगे और लेवल 2 बनेंगे 6 से लेकर 8वीं क्लास के जो टीचर बनेंगे। सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड सर्टिफिकेट के बारे में यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए संचालित किया जाता है तथा इसका सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद में कैंडिडेट स्टेट लेवल तथा सेंट्रल लेवल के जो वैकेंसी निकल कर आती है उसके लिए पात्र हो जाता है। ठीक है ना, उसके लिए पात्र हो जाता है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, तो जो कैंडिडेट 1 से 5वीं क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं यदि 12वीं क्लास प्लस कोई जेबीटी कोर्स या फिर डीएलएड या फिर इसी तरह से एक बीएलएड करके कोर्स चलता है, यदि आप उसे किए हो तो आप 1 से लेकर 5वीं क्लास के क्लास टीचर बनने का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से लेवल 2
जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएट, ठीक, प्लस जो आपके DLL यानी DLL वाले जो कैंडिडेट हैं, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ये कैंडिडेट 6 से 8वीं क्लास तक के क्लास टीचर का फॉर्म भरेंगे। और यदि उनकी मार्किंग से हो जाती है, मार्किंग के लिए यदि हम बात करें तो इस समय का जो फिलहाल की जो कंडीशन है, जनरल और ओबीसी, जनरल कैंडिडेट के लिए 90 मार्क्स, 90 मार्क ऑब्टेन करने हैं 150 से, 150 मार्क का ये आपका टोटल हुआ 150, ठीक है ना। 150 अंकों की पूर्ण रूप से परीक्षा होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जनरल और EWS के जो कैंडिडेट हैं, यदि 150 में से 90 अंक प्राप्त करके आते हैं, अर्थात 60% का हम इसे नाम दे सकते हैं, यदि प्राप्त करके आते हैं तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से यदि OBC, SC और ST ये कैंडिडेट यदि 82 या फिर 83, जिसे हम 55% का रूप दे सकते हैं, यदि इतने अंक ये प्राप्त करके लाते हैं तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। योग्यता के बारे में आपको पता ही लग गया कि 1 से 5वीं क्लास तक के जो टीचर बनना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए लेवल फर्स्ट यानी ये वाला सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, और 6 से 8 तक के लिए जो बनना चाहते हैं उनके लिए लेवल 2 का सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, ठीक है ना। यदि हम इसके बारे में और अधिक बात करें तो इसकी कोई नो एज, इसमें कोई एज का प्रावधान नहीं है ना, इसमें कोई एज का प्रावधान नहीं है। अब एज कोई है नहीं, नेगेटिव मार्किंग वगैरह कोई है नहीं। यदि हम थोड़ा सा इसके हल्का फुल्का सा और देख लें थोड़ा इसका सिलेबस के बारे में तो क्या क्या हो सकता है, ये चीज तो क्लियर हो गई आपके। मुख्य रूप से तो इसका जो सिलेबस है वो इतना वास्ट है कि यदि आप ढंग से तैयारी करेंगे तो कई महीने लग सकते हैं। लेकिन देखो, हर चीज का सिलेबस कंप्लीट तो तैयार नहीं होता, लेकिन हाँ मेरा ये मानना है कि यदि हम सटीक और स्टैटिक एकदम सही कंटेंट के साथ पढ़ते हैं तो हमारे बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे तो इसके आगे से पैडागोगी, जिसे हम बाल विकास का नाम देते हैं, बाल विकास, ठीक। इसके बाद हिंदी आपकी भाषा रहेगी, ठीक। इसके बाद आपका इंग्लिश हो सकती है एक और भाषा, कम से कम 30 या 35 तरह की जो भाषाएं हैं वो इसमें यूज होती हैं। लेकिन जो कॉमन जो चीजें चलती हैं वो आपको ये चलती हैं, साइंस वाली कंडीशंस हो गई या फिर आर्ट वाली स्ट्रक्चर रहेगी, है ना। मैथ वगैरह हो गया, मैथ हो गया, और आर्ट होगा तो आर्ट के सब्जेक्ट होंगे, और साइंस होगा तो साइंस वाले सब्जेक्ट होंगे, मैथ वगैरह हो गया, मैथ हो गया। तो ये 1 2 3 4 5। अगर हम फर्स्ट लैंग्वेज की बात करें तो मोस्टली जो ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो हिंदी को चुनना पसंद करते हैं। यदि सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो आप मतलब उसमें आप इंग्लिश सुन सकते हैं, संस्कृत सुन सकते हैं, या फिर और भी भाषाएं होती है जैसे कोंकणी वगैरह हो गई, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, आप उन्हें सुन सकते हैं जो क्षेत्रीय भाषा का रूप होती है ना। मेन जो आपकी जो 4 या 5 पॉइंट ऐसे रहते हैं, जैसे बाल विकास हो गया, जिसे हम साइकोलॉजी का नाम दे देते हैं, ये आपकी कॉमन रहेगी, हिंदी आपकी कॉमन रहती है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो आप हिंदी की छोड़कर दूसरी भाषा को अटेम्प्ट करेंगे तो इंग्लिश के ऊपर कौन कौन सी भाषा ले सकते हैं, तो वो आपकी चीज अलग रहती है। अब बात आती है साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स की, और हम कह सकते हैं आर्ट वाले स्टूडेंट की। साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं वो अपना पोर्शन साइंस के रूप में सॉल्व करते हैं, आर्ट वाले जो होते हैं उसमें आपकी हिस्ट्री हो सकती है, जियोग्राफी हो सकती है, सिविक्स वगैरह हो सकती है, इकोनॉमिक्स हो सकती है, और भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। साइंस के रूप में बात करें तो साइंस आपको 2 कंडीशंस के रूप में होगी, जिन कैंडिडेट ने PCM अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अपना क्या हुआ है ग्रेजुएशन, तो वो उनको अपनी पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने PCB अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से सॉल्व किया तो वो ये करेंगे। तो ये आपकी एक तरह से सिलेबस को लेकर हमने चर्चा कर ली है ना। नेगेटिव मार्किंग वाला कोई सिस्टम इसमें है ही नहीं। ये आपकी फीस वाली कंडीशन हो गई। दोनों पेपर जो फिलअप करेंगे 1200 रुपये है, और यदि SC OBC में अगर हम दोनों पेपर फिलअप करते हैं तो उसके 600 रुपये फीस है। लेकिन ये मेरा मानना है कि BED वाले तो अब इस समय 1 से 5 तक वैलिडिटी नहीं है, तो वो सिंगल ही के लिए अप्लाई करें। रही बात इसकी कि इसकी वैलिडिटी कब वक्त तक है,
जब अगर किसी कैंडिडेट ने जब से स्टार्ट हुआ है, जहाँ तक मेरा मानना है सन 2011 से सबसे पहले लागू हुआ था ये, और उसके बाद में यूपी टेट भी लागू हुआ था। तो अगर किसी पास पुराने हैं पास हुए तो अभी उनका पूरे जीवन भर मान्य है, कोई एक्सपायरिंग डेट नहीं है। ये पूर्ण रूप से एनसीटी की गाइडलाइन द्वारा सब कुछ क्लियर है। और यदि किसी का पास नहीं है तो पास कर लें, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन मोड में गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो कोई ना कोई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है ना। ये आपके एक तरह से जितना भी आप पास करके आते हैं, मान चलिए किसी की मार्किंग कम है, अब तक मार्किंग कम आई है, तो ये आपके लिए एक तरह का चांस है। आप अपने नंबर को बूस्ट करने के लिए इसको फिलअप कर सकते हैं और उससे सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ये तो निश्चित नहीं एक वैकेंसी कब आएगी, पर ये निश्चित है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई ना कोई वैकेंसी आती रहती है, 6 से लेकर 8 तक, या फिर विशेष टीचर्स की, जैसे स्पेसिफिक जो टीचर्स होते हैं, टीजीटी के रूप में सेकेंड पेपर के लिए जो सर्टिफिकेट है उसके लिए मांगा जाता है। स्टेट में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। तो ये मतलब 1 से लेकर 8वीं तक का जो टीचर्स वैकेंसी होती है उनके लिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए ये परीक्षा है। जो कैंडिडेट इसके लिए पात्र हैं वो जरूर लगाएं, क्योंकि आने वाले समय में टीचरों की वैकेंसी के लिए इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह की सूचना के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको वो चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये मेरा एजुकेशन वाला चैनल है, जिसमें आपको मोटिवेशन होने के साथ साथ एजुकेशन और साथ में ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो आपके फ्यूचर से संबंधित होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।